बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब के प्यारे व्यूअर्स, मैं हूँ सैमी चौधरी और आज आपको मैं एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो कुछ झूठी है कुछ सच्ची है। अब उसमें कितनी सच्चाई और कितना झूठ है इसका फैसला आपको करना है। तो चलते हैं कहानी की जानिब। जदीद कराची की बुनियाद 1729 में कल्होड़ा खानदान के दौर में कोलाची जो गोश्त की बस्ती के तौर पर रखी गई थी। ये गांव गुलबाई के मकाम पर था और समंदर इस वक्त गुलबाई तक था। गो अब पीछे चला गया है। समंदर के साथ आबादी की वजह से माहीगिरी इनका पेशा था। बहुत सादा मिजाज लोग इंतहाई पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे थे कि जैसे उनकी खुशियों को किसी की नजर लग गई। समंदर में उनके साहिल के करीब एक भंवर आया और वो भंवर यहाँ का हिस्सा बन गया। लोगों ने इस भंवर को कलाची जोकन का नाम दिया। इस भंवर ने पता नहीं कितनी कश्तियां हजम की। मशहूर था कि इस भंवर में एक मगरमच्छ फंसा हुआ था और भंवर में फंसने वाले लोग उसका लुक़्मे अजल बनते हैं। नाज़रीन, कोलाची से 60 मील दूर एक गांव सोनमियानी जहां पर एक मछेरा और भाइयों अपने 7 जवान बेटों के साथ रहता था। एक हंसता बसता खानदान। उसके 6 बेटे तो मजबूत साख्त के जवान थे। अलबत्ता 7वां सबसे छोटा मोरडू था जो सबसे ज्यादा ज़हीन लेकिन जिस्मानी तौर पर माजूर था। इसीलिए वो अपने भाइयों के साथ समंदर में माहीगिरी के लिए नहीं जा सकता था। इस दौरान वो साहिल पर बैठकर जाल बुनता था। रोजाना ये 6 भाई काम पर सुबह फजर से निकलते और मगरिब से पहले लौटते। मामूल के मुताबिक एक दिन के भाई समंदर अपने काम पर निकले। उस दिन मौसम सही ना होने के बायस मोरडू ने मना भी किया कि आज काम पर ना जाएं, लेकिन वो चले गए। पूरा दिन गुजर गया, वो वापस ना आए। समंदर पर मौजूद दूसरी कश्तियों से पता चला कि भाइयों की कश्ती भंवर में फंस गई है। पूरा गांव अफसुर्दा था और मोरडू इंतहाई गुस्से में बैठा था। उसने उसी वक्त इस सफाक मगरमच्छ को मारने की ठान ली। वो इस दरिंदे से गांव वालों को बचाना चाहता था। ज़हीन तो वो था ही। उसने अपने गांव के लोहार से ऐसा पिंजरा तैयार करवाया जिसके दोनों किनारों को कांटों और छुरियों से मुज़य्यन किया। वो खुद इस पिंजरे में बैठ गया और रस्सियों से बांधकर पिंजरा लटकाया गया। रस्सी के दूसरे किनारे बैलों की सींगों पर बांधे गए। जैसे ही मगरमच्छ ने मोरडू को खाने के लिए मुंह खोला, मीर ने रस्सियां हिलाई ताकि बैलों की सींगों को आग लगा दी जाए और वो भागें। सब कुछ प्री प्लान के मुताबिक हो रहा था। मगरमच्छ जाल में फंसकर साहिल पर आ गया और उसको गांव वालों ने मार दिया। इन भाइयों की लाशें मगरमच्छ के पेट को चीर कर निकाली गई और उनकी कब्रें गुलबाई चौरंगी पर बनाई गईं। इस तरह ये जमीन इस खानदान का कब्रिस्तान बन गई। मोरडू की भी कब्र वहीं मौजूद है और जिसको आज भी गुलबाई चौरंगी पर देखा जा सकता है। वहाँ के लोग इस खानदान के लिए बहुत अकीदत रखते थे क्योंकि मोरडू उनका निजाते दहिंदा था। ये जगह आज भी 7 भाइयों की कब्रों के नाम से पहचानी जाती है। इस कहानी के मुख्तलिफ वर्जन हैं, लेकिन कब्रों से अंदाजा होता है कुछ ना कुछ तो हकीकत होगी, चाहे राई के बराबर ही क्यों ना हो। कुछ दिनों पहले इस खानदान का तस्करा मुर्तज़ा वहाब ने साइट एरिया का नाम मोरडू मीर बहर रखने के मामले में किया, तो सोचा कि ये कहानी शेयर की जाए जो कि एक दिलचस्प कहानी है। क्यों नाज़रीन, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा।